मतलब समझ लीजिए, मतलब कि क्वालकॉम सीपीयू का जो सेट होगा, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। किसी भी कंपनी का मोबाइल क्वालकॉम सीपीयू का होगा, उसको आप इससे अनलॉक कर सकते हैं। कंपनी कोई भी हो, एप्पल को छोड़ के। एप्पल कंपनी का मोबाइल किसी भी टूल से नहीं होता, उसका अपना टूल आता है। देख लीजिए लाइक, किसी भी कंपनी का मोबाइल क्वालकॉम सीपीयू का है तो यूएसबी क्यूसी फायर से क्वालकॉम सीपीयू का है, यूएसबी क्यूसी फायर टूल से, क्यूसी फायर जरूर लिखिएगा, क्यूसी फायर टूल से अनलॉक कर सकते हैं। देखिए लाइन, अब इसमें समझिए, कोई भी कंपनी का सेट है, एमआई और वीवो को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के सभी कंपनी में क्या करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास फोन आता है रियलमी या ओप्पो या अदर कोई भी कंपनी ले लीजिए जो इसमें क्वालकॉम सीपीयू लगा है, पार्टी का है, इसको अनलॉक कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मोबाइल का चार्जिंग पिन चेक कर लिए, पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। दूसरा, आपको क्या करना है, जब चार्जिंग पोर्ट दोनों वॉल्यूम बटन दबा के कनेक्ट कीजिएगा तो पोर्ट बनाएगा। आप अपने कंप्यूटर में एक डिवाइस मैनेजर होता है, जानते हैं आप लोग? जी सर। उस डिवाइस मैनेजर में पोर्ट चेक कर लीजिएगा, पोर्ट में बता देगा कि क्वालकॉम है, कि मीडियाटेक है, कि स्पेक्ट्रम है। क्वालकॉम है तब इस टूल से आप अनलॉक कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट एफएस पे क्लिक कीजिएगा, एक नंबर। दूसरा नंबर एग्जीक्यूट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है। तीसरा नंबर काम क्या करना है, जब यहाँ लिखे वेटिंग फॉर यूएसबी या डिवाइस, डिवाइस लिख सकता है किसी में यूएसबी, ऐसे जनरली ये लिखेगा। जब ये लिखेगा तो तीसरा काम क्या करना है आपको, प्रेस बोथ वॉल्यूम बटन। बोथ वॉल्यूम बटन मतलब समझ गए? अरे बोलिए भाई, खाना वाना नहीं खाए हैं? एट ए टाइम, एट ए टाइम का मतलब उसी समय या एक साथ। देन कनेक्ट यूएसबी केबल। इस लाइन को जरूर लिखिएगा, समझने में आसान रहेगा। ठीक है। इसको करना क्या है, ये मोबाइल ऑन है, ऑन है, इसको स्विच ऑफ किया, मतलब समझिए स्विच ऑफ हो गया। अब इसको करना क्या है, ये जो क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद ये दोनों वॉल्यूम बटन इस साइड में, दोनों को एक साथ दबा के केबल लगाएंगे। केबल लगाएंगे तो यहाँ पोर्ट बनाएगा। जैसे पोर्ट बनाएगा दोनों वॉल्यूम बटन छोड़ेंगे और वेट करेंगे जब तक यहाँ डन नहीं लिखता। डन लिखा, केबल निकालेंगे, सेट ऑन कर लेंगे। और फॉर्मेट एफएस का मतलब क्या होता है, इससे नाम से कुछ समझिए कि क्या हो सकता है। फॉर्मेट एफएस लिखा रहेगा,
इसका मतलब होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में पहला लॉक, पिन पैटर्न पासवर्ड और गूगल मतलब जीमेल अकाउंट दोनों को एक साथ हटाएगा। दोनों लॉक एक साथ हटेगा। उसके नीचे लिखे हुए हैं रीसेट FRP। अब पार्टी अगर आपके पास सेट लेके आ रहा है क्वांटम CPU का किसी भी कंपनी का, इन दोनों कंपनी को छोड़ के किसी भी कंपनी का लेके आ रहा है, तो अब उसमें क्या है कि पार्टी खुद से फॉर्मेट कर लिया, उसको जीमेल ID याद है, पासवर्ड नहीं याद है, तो नेट सेट करके बढ़ाइएगा तो नहीं बढ़ेगा, कारण वो जीमेल अकाउंट खोजेगा ही खोजेगा। उस स्थिति में क्या करना है, फॉर्मेट एड्रेस नहीं मार के रीसेट FRP मारिएगा, एग्जीक्यूट बटन पर जाइएगा, दोनों वॉल्यूम बटन दबा के कीबोर्ड लगा दीजिए। यहाँ पर कोड कनेक्ट होगा, उसके बाद लास्ट में लिखेगा डन, केबल निकालिए ऑन कर दीजिए। इस पे जब मारिएगा तो सेट जब ऑन होगा तो बहुत जल्दी ऑन हो जाएगा, लेकिन जब फॉर्मेट एड्रेस मारिएगा थोड़ा समय ज़्यादा लेगा, 3 मिनट भी ले सकता है, 5 मिनट भी ले सकता है, 10 मिनट भी ले सकता है, लेकिन इसमें 1 मिनट के अंदर में ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ गूगल हटाना है। पहला पासवर्ड तो पार्टी हटा के लगा है, लेकिन इसमें क्या करना है, दोनों तरह का लॉक। मैंने पहला लॉक भी लगा वो भी भूल गया, जीमेल यूज होने का था, उस स्थिति में ये मारेंगे। आया समझ में? सर आप ऐसा बोल रहे हैं कि पैटर्न और जीमेल हो तो फॉर्मेट FS और केवल जीमेल होगा, जीमेल हो तो रीसेट FRP। अब मान लीजिए कि पार्टी लाया छोटा सा खाली जीमेल लॉक, तो ये नहीं मारेगा, इसको मारेगा। ये मानिएगा गलती से आपसे ये क्लिक हो जाता है और हम कनेक्ट कर देते हैं, तो डरना नहीं, हटाएगा तो वो भी जीमेल, लेकिन सेट ऑन होने में समय लेगा। और एक चीज़ सॉफ्टवेयर में ध्यान रखिएगा, आप लोग रिस्क मत लीजिएगा। जब आपके पास मोबाइल आएगा, मोबाइल का बैटरी जरूर चेक कीजिएगा, 30, 40, 50, 60% होना चाहिए। उससे नीचे है तो चार्ज में लगा दीजिए, अन्यथा सेट आपका क्या होगा, या तो डेड हो जाएगा या तो ब्लिंक कर जाएगा। कंपनी का नाम लिखे बंद, फिर चालू, फिर बंद, फिर चालू, उसके बाद आपको परेशानी बढ़ जाएगा। फॉर्मेट एड्रेस में जीमेल लगा, रीसेट FRP में सिर्फ जीमेल। अगर रीसेट FRP मान के आप सेट कनेक्ट करना है और पहला लॉक लगा हुआ है, पहला लॉक नहीं लगा ही रहेगा। कंपनी फॉर्मेट का बात, कंपनी जो सेट देती है वो प्रोग्राम करके फाइल लोड करके देगी, तो देगी तो स्टार्ट बटन का जो पेज होता है जहाँ इंग्लिश और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश लिखा रहता है, उस पेज में ला के स्विच ऑफ करके देती है, वो मेनू ला के नहीं देती, क्योंकि जैसे मेनू पे चला जाएगा सेट ना, वो अपने आप को एक्टिवेटेड मान लेगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि कंपनी आपको साल भर का गारंटी देती है, ठीक है, तो पहले नियम था कि बिल पर जो डेट होता था उससे साल भर होता, अब कंपनी इस चीज़ को बदल दी। कंपनी का नाम है कि सेट अपने आप को जिस डेट से एक्टिवेटेड मान रहा है उससे 1 साल है। अभी आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, सेट तो आपको सबसे खरीदते हो जान पहचान के दुकान से, वहाँ एक चीज़ देखिएगा, बहुत आपको सेट मिलेगा जिसका स्टिकर हल्का सा हिला हुआ, छोटा सा हिला, यानी कि उसको दोबारा साटा गया और फिर मार के उसको करवाया जाता है, सेट को एक्टिवेट करके दोबारा साट दिया। तो मोबाइल का नाम रहता है, वो मोबाइल का जो नाम रहता है डब्बा है, उसके ऊपर स्टिकर ऐसे लगा सील, उस सील को देखिएगा बहुत जगह डिस्टर्ब मिलेगा, उसको ऐसे छुइएगा ना उसमें आपको टिकट, क्यों, क्योंकि वो सेट पहले से एक्टिवेटेड, और मान लीजिए कि ये दुकानदार है ये एक्टिवेट करके सेट रखे हुए, इनका 6 महीना नहीं मिला तो सेट पर 6 महीना ही करेगा, तो आपको भले भी कार्ड दे देते साल भर का गारंटी कंपनी नहीं माना, उसमें सिम 6 महीना पहले कर, तो बिल करके जाएंगे तो 1 साल का तो देगा नहीं देगा, हम नहीं देंगे तो फोर्स काट देगा, और काट देगा मार्केट में तो 100 में 99 आदमी यही काम करता है, 100 में 99% जितने मार्केट में स्मार्टफोन बेच रहे हैं
सारा लोग एक्टिवेटेड बेचता है। एक्टिवेटेड बेचने में फायदा होता है, लोग 18% रिबेट मिलता है, कस्टमर को 18% नहीं देगा, 2% देगा, 16% उसका जाएगा। तो जब आप ईमेल डालते हैं तब एक्टिव होता है। कैसे उसका अकाउंट बनाते हैं, कंपनी का रहता है अकाउंट नहीं, तब होता है नहीं। मोबाइल फोन जब आप परचेज कीजिएगा, आप अकाउंट बनाइए तो नहीं बनाइए, आपका सिम डल गया, आपका सिम डल गया तो शो कर रही है। पहले मेरी बात सुनिए, आपके फोन में सिम डल गया, उसने टावर ले लिया, 80 वोल्ट लिख दिया, सेट आपका एक्टिवेट हो गया, उसी दिन से आपका वारंटी चालू। पहले जीमेल आप 1 साल के बाद पड़ेगा, उससे कोई उसको मतलब नहीं। क्या वाईफाई जोड़ दिया, सपोज कीजिए मेनू ला के वाईफाई जोड़ दिए, आपका सेट एक्टिवेट हो गया। किसी सेट में ऐसा होता है जैसे पता है सिम मिलता है, एक तरीका तो उससे रजिस्टर हाँ, वही एक्टिवेशन होता है। क्योंकि उसके बाद अगर हम दूसरा सेट खरीद जाता है तो एक्टिवेशन एक ही बोला होगा। एक गाड़ी में चाबी लगा हुआ है, दूसरा चाबी लगाइएगा, आप जाएगा। एक्टिवेशन का नियम होता है कि जब डब्बा से सेट निकलता है, ऑन होता है, फर्स्ट टाइम जो सिम पड़ेगा एक्टिवेट होता है, आपका वारंटी उसी समय से चालू है। आप सेट खरीद लिए, 2 महीना के बाद जीमेल बनाइएगा। आप सोचिएगा कि 2 महीना बाद में वारंटी मिले, नहीं, जिस दिन आपने पहला बार सिम डाला सेट आपका चालू। इसमें 1 साल बाद कर दिया है, इसमें 1 साल बाद कर दिया, लाइसेंस दिखा रहा है इसका गलत दिखा रहा है, तो जाइएगा सर्विस सेंटर से याद रहेगा। जैसे कि सर आप मेरी इसकी एक्सटेंशन लो, इसकी सेटिंग में दिखा रहा है ये सारा पॉलिसी 2024 से चेंज हो गया है। 2024 से कंपनी का नियम है कि जिस दिन मेरा सेट एक्टिवेटेड है, भले 6 महीना बाद भी दुकानदार दिया, हम गारंटी नहीं देगा 6 महीना। और हमसे जितना बहस करना कर लीजिए, आपका सेट खराब हुआ, कंपनी आपको 1 दिन का नहीं लौटाएगा, ना ही सेट देगा। क्योंकि वो अपना नया कानून डब्बा पे प्रिंट किए, उसको देखिएगा वो प्रूफ नहीं करता, पतला सा, उसमें पढ़िएगा, उसको नियम चेंज कर दिए। दूसरा मतलब इनके जो 1 साल का जो देता है वो कंपनी देता है या सर्विस सेंटर देता है? कंपनी देता है, ठीक है। हम सेट परचेज कर लेंगे, लाने के 6 महीने का सेट को मैंने ऑन कैसे डाला, एक्टिवेट हो गया। 6 महीना पहले मैंने खरीदा वो सेट, वो तो हमको देगा 1 साल का बाद देगा 1 साल का। जब हम 6 महीने के बाद सेट उसको एक्टिवेट किए तो फिर को कंपनी आपका जो दुकानदार है ना, आप लोगों को बिल मिलता है, मिलता है क्या प्राइस नहीं आईडी देता है, डिब्बा पर से आईएमआई का स्टिकर चिपकाता है, एक कॉपी अपने पास रखता है। वो इतना होशियार है कि जब आपको बेचेगा ना, तो कंपनी के वेबसाइट पर आपका आईएमआई चढ़ा देगा, भले आप उसको 1 साल का दो। तो कंपनी का कुछ पॉलिसी होता है कि स्टेट के अंदर बेच रहा है, कंपनी का कुछ पॉलिसी होता है। कंपनी जब सेट बनाती है तो किसी भी दुकानदार को 2 साल का समय देती है। 2 साल के अंदर आप बेचिए, नहीं तो विदाउट वारंटी हो जाएगा। और दुकानदार को कहती है कि नहीं बिक रहा है तो 1 साल के अंदर को वापस कर दें। कंपनी को सेट ले जाएगी, वापस चढ़ा जाएगा, नया डब्बा पैक हो जाएगा, नया एमआई के साथ आएगा, प्लस उसका प्रोग्रामिंग चेंज कर देगा। सेट ले आएगा, सेट को कुछ यूज नहीं करेगा, आई सिम डालेगा, सिर्फ उसका प्रोग्राम चेंज कर देगा, एमआई चेंज कर देगा, ऐसे नया हो जाएगा। जब नया डब्बा मिल जाएगा, नया आएगा। सर और एक बार जब सीरीज इशू हो जाता है तो उसको कैंसिल नहीं किया जाता। सर वारंटी के अंदर क्या क्या वारंटी होती है? बैटरी, वाटर डैमेज, फायर डैमेज। सर अगर आग में गिर गया तो? कंपनी कहती है फिजिकल डैमेज किसी भी रूप में हो हम एक्सेप्ट नहीं करें। आग में गिर जाए, टूट जाए, पानी घुस जाए, ये फिजिकल डैमेज, उसके लिए अलग से इंश्योरेंस का चलिए सब कंपनी आप लोग समझ गए। ये 2 कंपनी आप बता रहे हैं आपको। जैसे वीवो का सेट होगा तो वीवो का सेट क्वालकॉम सीपीयू का होगा, तो आप उसका ढक्कन खोल लीजिएगा। और आप लोग सब लोग हार्डवेयर किए हुए हैं तो आप लोग को टिप्स पता होगा, टिप्स समझते हैं जी सर। उसी तरह वीवो में आपको इस टाइप का गोल्डन 2 टिप्स मिलेगा, उसको कहते हैं कि ईडीएल पॉइंट। हर एक मोबाइल में अलग अलग जगह होगा, हर मोबाइल हर मॉडल में अलग अलग जगह होगा। कोई एक आदमी गूगल खोलिए, किसी एक का आइडियल पॉइंट दिखा देता है,
बोलिए कुछ क्या है रूम बोलिए यहाँ पे टच कीजिए MI नोट 4 IDEAL पॉइंट ना वीवो का सर्च करना है ना वीवो Y71 IDEAL पॉइंट ये था वीवो Y71 IDEAL पॉइंट पता नहीं चलता हाँ साथ में यही है सर बगल को दिखाइए हमको मत दिखाइए हमको सब याद है आ गया देखिए उसको दोनों पॉइंट का सटाना है ये को लगा उसको बटन लास्ट में डन लिखेगा वीवो कंपनी का क्वालकॉम सीपीयू का सेट होगा तो सेट खुलेगा नीचे से ढक्कन खोलिएगा मदरबोर्ड में IDEAL पॉइंट गूगल के मदद से खोल लीजिएगा क्योंकि इस मॉडल का IDEAL कहाँ है आपको IDEAल मिल जाएगा अब करना क्या है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा और IDEAल पॉइंट पर जूता सटा के केबल लगा दीजिए ये सारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर जब तुम दिखाएगा क्वालकॉम सीपीयू और कनेक्टिंग सब शो करेगा उसका प्रोसेस चलेगा लास्ट में लिखेगा डन लिखा दैट मीन्स आपका सेट हो गया केबल निकाले बैटरी लगाए सेट ऑन करके एक्सट्रैक्टर पे बढ़ा के पार्टी को दे अगर पार्टी फॉर्मेट करके लाया तो रीसेट एफ भी मारेंगे अगर फॉर्मेट करके नहीं लाया फिर फॉर्मेट एफ मारेंगे ठीक है बहुत आसान है ये सब खाली दिमाग में जो हटाइएगा ना काम करने में आसान रहेगा अब चलिए अब आपको इसमें से एक कंपनी बचा है MI वो बता रहे हैं ठीक है फोटो सेम रहता है खाली कमांड बदल जाता है ये है इसका करना क्या है अगर रेडमी कंपनी का कोई सेट है फिर से फोटो बनाइएगा नहीं बनाइए फोटो बना लीजिए क्या दिक्कत बना लीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगा रेडमी MI Xiaomi जो खा लीजिए अगर उसमें सिर्फ MI अकाउंट लोग देखे हैं कभी कैसा होता है MI अकाउंट में जीवन का जीवन की तरह अलग होता है जीवन में नेक्स्ट चेक करने का ऑप्शन देता है MI अकाउंट में नहीं देगा उसका स्क्रीन लॉक रहेगा ब्लैक कलर का लॉक रहेगा जिसमें लिखा रहेगा एक्टिवेट डिवाइस नीचे लिखा रहेगा ओपन वाईफाई क्योंकि लॉक लगा तो पासवर्ड खोलेगा MI अकाउंट का कस्टमर को 100 में 99% नहीं आता है उसको आना है टूल पे करना क्या है MI में भी सेम ऐसा IDEAL पॉइंट है जैसे वीवो में गूगल से खोजिएगा और कुछ नहीं करना सिर्फ अगर MI अकाउंट है तो इसको मानेंगे रीसेट MI अकाउंट न्यू एक नंबर इसमें ऑप्शन आएगा यस और नो इसमें क्या करेंगे यस पे क्लिक करेंगे ये चीज आएगा
दोनों एरियल पॉइंट पर केबल से जूता सटाएंगे और केबल लगा देंगे। यहाँ कोड पर आएगा, लास्ट में लिखेगा डन। केबल निकालिए, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा जैसे इसमें डिस्कनेक्ट किए थे। एरियल सटाने से पहले बैटरी डिस्कनेक्टेड होगा, बैटरी को कनेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। और एरियल पे सटा के आपको जूता कहिए या गुजर कहिए, सटा के केबल लगाना है। यहाँ पे जब कोड बना ले, लास्ट में डन लिखे, काम कंप्लीट। केबल निकालिए, बैटरी लगाइए, सेट ऑन करिए। आप देखिए अगर क्वालकॉम सीपीयू का एमआई सेट आता है जिसमें सब लॉक लगा हुआ है, आरटी फॉर्मेट करके नहीं लाया, तब आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इसमें 2 बार यस और नो का ऑप्शन देगा, दोनों बार आपको यस करना है, ठीक, दोनों बार यस करना है। सेम यहाँ आएगा, एरियल पॉइंट पर जूता सटाइए, केबल लगाइए, यहाँ पर कोड बना लेगा, काम चलेगा। 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट भी ले सकता है। लास्ट में जब यहाँ पे डन लिखे, केबल निकालिए, बैटरी कनेक्ट कीजिए और ऑन कर दीजिए। इसका काम क्या है, एमआई अकाउंट रीसेट ओल्ड। कोड में आपको बेनिफिट क्या है, एमआई अकाउंट, गूगल अकाउंट और पहला लॉक, पिन पैटर्न पासवर्ड तीनों एक साथ निकालें। तो पहले मोबाइल को बंद करेंगे, उसके बाद छोटा सटाएंगे, बटन लगाएंगे। जब मोबाइल का ढक्कन खोल दीजिएगा, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, तो बंद करने का ऑप्शन कहाँ आया, बंद करने का ऑप्शन कहाँ आया, मोबाइल को ऑन में बैक ढक्कन है, खोले, ऊपर में अगर प्लास्टिक कसा हुआ तो नट से खोल दिए। बैटरी को जब डिस्कनेक्ट करें तो खुद ही मर गया, तो उसको फिर दोबारा कैसे मारिएगा, तो बंद करने का ऑप्शन कहाँ आया। इसमें सर जो अनलॉक कोड आता है उसका मतलब क्या होता है, अनलॉक कोड, अनलॉक कोड देता है कि उसमें आपका एमआई अकाउंट कितने तरह का है। एमआई अकाउंट 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल, एक एंटी रिलॉक। एंटी रिलॉक में क्या होगा कि आप एमआई अकाउंट स्कूल से हटा दीजिएगा, लेकिन पार्टी जब वो नेक्स्ट करके मेनू ले आएगा, पार्टी जैसे उसमें सिम डालेगा या वाईफाई जोड़ेगा, दोबारा एमआई अकाउंट लॉक लग जाएगा, तो उसको आप नहीं हटा सकते। तो जब भी हटेगा सर्विस सेंटर से अनलॉक कोड, वहाँ वो अनलॉक कोड का इस्तेमाल करता है, हम लोग नहीं हटाते हैं एंटी रिलॉक। क्यों? हटता ही नहीं, किसी भी ऑप्शन नहीं, जब भी हटेगा सर्विस सेंटर। हाँ, तीनों लॉक एक साथ हटेगा, पिन पैटर्न पासवर्ड, गूगल अकाउंट, एमआई अकाउंट। इनसे तीनों एक साथ हटेगा। सर एमआई अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल अकाउंट, एक और क्या होता है एंटी रिलॉक। एंटी रिलॉक होगा तो कौन पूछा नाम से अनलॉक कोड, बिना टी-शर्ट जी। अनलॉक कोड जो पूछता है बताता है सेट में, उसमें गिनती गिनिएगा, नीचे ABCD करके लिखा रहता है, उसको गिनिएगा। 15 नहीं होना चाहिए, 14-15 नंबर नहीं होना चाहिए। गिनिए कितना है, 13 तक है तो नॉर्मल है, कितना 12 है तो नॉर्मल है, 13 तक नॉर्मल रहेगा, 14-15 एंटी रिलॉक में आता है। 14 डिजिट कोड है या 15 डिजिट कोड है अनलॉक कोड तो एंटी रिलॉक, उस सेट को हाथ में लगाइएगा, सर्विस सेंटर भेज दीजिएगा। हाँ 13 तक कुछ कर लीजिएगा, 14-15 एमटी 14 से ऊपर नहीं, 14 और 15 के ऊपर कोडे नहीं देगा, उसको सर्विस सेंटर भेज दीजिएगा। हो गया, क्या है सब लोग का हो गया। नहीं सर, 13 तक का बताया कि यहाँ पे 13 तक खुल से खुल जाएगा। अनलॉक कोड जो लॉक आएगा ना सेट में, उसमें लिखा रहता है स्क्रीन पे अनलॉक कोड, उसमें अगर 14-15 रहेगा तो सर्विस सेंटर 13 रहेगा।
उसको तोड़ने का कोशिश नहीं करेंगे। 14-15 सर्विस सेंटर, उसके नीचे का कुछ से पैकेज का लीजिए टूल से। 13 तक खोल सकते हैं, 14 डिजिट कोड है, 15 डिजिट कोड है तो सर्विस सेंटर। वीवो कंपनी कहता है कि मटेरियल कमाएगा, तो देखो वीवो का ऑथराइज टूल नहीं होता है। बाकी सबका है। वीवो का ऑथराइज टूल नहीं होता है। वीवो का सर्विस सेंटर मिलेगा, वीवो में मिलेगा 12-13 तक, वीवो मिल जाएगा अपने से 15-1500। एमटी के सीपीयू को बता रहे हैं, दोनों आज खत्म कर देंगे। सर आपने जो अभी तक पिछले बताया वो क्वालकॉम सीपीयू बेस्ड था। हाँ, लिखा तो था सर ऊपर में, बड़े से क्वालकॉम सीपीयू। स्विच ऑफ रहेगा। आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आपके फ़ोन में बिग पैटर्न पासवर्ड और गूगल अकाउंट, तो आप क्या करिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, एग्जीक्यूट पर क्लिक कीजिएगा, सेम चीज़ लिखेगा और इसमें सेम ये काम करना है। दोनों वॉल्यूम बटन को एक साथ दबा के केबल लगाना। मीडियाटेक सीपीयू, एमटी सीपीयू का होगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा, प्रैक्टिकल में आइएगा तो ज़्यादा समझ एक साथ होगा प्रैक्टिकल बेसिक नंबरिंग दे रहे हैं, पहला इस पर सेलेक्ट करना है, सेकंड यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने का जब ये आ जाए तो सेकंड लेता है नहीं, ये आ जाए तो आपको क्या करना है, प्रेस बोथ वॉल्यूम बटन एट द टाइम देन कनेक्ट यूएसबी केबल। ठीक है, फॉर्मेट के सेकंड नंबर लिखे हुए हैं। एक नंबर मतलब फॉर्मेट एफएस को सेलेक्ट कीजिए, दूसरा काम क्या करना है, एग्जीक्यूट पे जाना है, तीसरा काम यहाँ लिखे हुए वेटिंग फॉर यूएसबी आए, प्रेस बोथ वॉल्यूम बटन एट ए टाइम देन कनेक्ट यूएसबी केबल। सब नंबरिंग के अनुसार लिखे हैं। और काइंडली ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे नंबर में लिखे हैं वैसे ही काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा। टूल में ना सेट लिखिएगा, ना आपका सेट फॉर्मेट होगा, ना ही आपका काम। प्लस प्लस समझे नहीं, प्लस प्लस नहीं हम नंबरिंग स्टेप का मतलब है कि जब आपको हम नंबरिंग दे दिए कि यहाँ से पहले यहाँ क्लिक करना है, सेकंड यहाँ आना है, थर्ड में जब ये आ जाए तो थर्ड यहाँ भी थर्ड ही लिखे, दोनों वॉल्यूम बटन दबा के केबल लगाना है, ज़्यादा बेहतर ना है। इसको बढ़िया से डिस्क्राइब किए, आप तो समझ गए प्लस प्लस में, बाकी सब माइनस माइनस हो जाएगा, मेरा चिल्लाना व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन ये फोटो देखिएगा तो आपके दिमाग में घुसेगा। जैसे
यूएमटी में क्या है कि हर एक सीपीयू का अलग अलग टूल है। सैमसंग का अलग है, ओप्पो वीवो एमआई का जो है क्वालकॉम सीपीयू का अलग है, मीडियाटेक का अलग है और यूनिसॉफ्ट या एसपीडी का अलग टूल है। सबके टूल में अलग अलग कमांड लिखा हुआ है, तो हमको अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। अनलॉक टूल इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें एक ही टूल पे सब सीपीयू घुसाएगा। जहाँ मॉडल देगा उसके बगल में सीपीयू लिख देगा, ईडीएल लिख देगा तो बुझ जाइए कि क्वालकॉम है। उसके बगल में अगर MT6765 लिख दिया तो मीडियाटेक है। यूनिसॉफ्ट होगा तो SC 6531 या 65 जो भी उसका सीपीयू नंबर होगा वो लिख देगा। उससे क्लियर हो जाता है मॉडल के साथ ही कि कौन सीपीयू। लेकिन एक ही टूल को वो सारा सीपीयू इंक्लूड करके अनलॉकिंग कर सकता है। इसमें क्या है कि नहीं, सबके लिए अलग अलग टूल है, जो सीपीयू है उसका सेपरेट टूल। अब मान लीजिए कि आपके पास MI छोड़ के बाकी सब कंपनी का मीडियाटेक सीपीयू को फॉर्मेट एड्रेस मारे, दोनों चीज़ क्लियर हो गया। लेकिन अगर रेडमी का सेट है तो उसमें ये तो जरूर होगा, 100% होना है। इसको भी सिलेक्ट कीजिएगा, प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ से गए और इसमें भी वही है, दोनों वॉल्यूम बटन दबाना है, केबल लगा देना। मीडियाटेक में फोन कॉल नहीं करना है, सेट नहीं खोलिएगा कि उस पर टेस्ट पेड खोलेंगे मारेंगे। किसी भी कंपनी का होगा अनलॉक कर लें। क्या क्लास लेके जाना हो गया। यूएमटी का एक पार्ट और बचा हुआ है, सर यूएमटी और अनलॉक टूल के चलाने के बीच अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसका तो एक तो सेपरेट टूल है। हाँ। दूसरा, यूएमटी से आप बहुत सारे सेट का बेसिक चीज़ होता है, जैसे कि बहुत सारे सेट में IMEI भाग जाए, उसको रिबिल्ड करना यूएमटी में पॉसिबल है अनलॉक टूल में। ऑलमोस्ट 1500 जी, समझ में आया? बेहतर सर। यूएमटी में क्या है कि हर एक सीपीयू का अलग अलग टूल है, बारी बारी से आपको खोलना होगा। और जैसे अगर QC फाइल खोले और चाहिए MTK खोल के काम कर ले तो संभव नहीं है। QC फाइल को बंद कीजिए तब MTK खुले। अनलॉक टूल में क्या है कि सीपीयू से मतलब नहीं है, वो सारा सीपीयू एक ही टूल में दिए हुए। एक बार अनलॉक टूल खोले तो किसी भी सीपीयू का सेट होगा, अगर उस टूल के अंदर वो मॉडल मेंशन है तो आप अनलॉक कर लीजिए। इसमें मॉडल नहीं खोलना होता है, इसमें क्या खोलना है? सीपीयू। आपको दोनों बटन जो है दबा के केबल लगाना है, केबल से कनेक्ट वो सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए। सिस्टम से लगाएगा तभी सिस्टम में कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो अनलॉक कैसे कीजिएगा? ये टूल खुलेगा कंप्यूटर पे ना, टूल खुलेगा कंप्यूटर पे ना, तो कंप्यूटर से कमांड मार दिए, केबल को जो है साइड में झुलाए हुए हैं, उसको कैसे बना दो, कैसे वहाँ कनेक्टर डाल लिखे कुछ क्लियर संभाल कीजिए। थोड़ा सा दिक्कत मैंने है कि नहीं है तो हमको खाली है। हो गया। हाँ, घर जहाँ दिक्कत होता है घर कहाँ हुआ? दिखा ये तो आप टेम्पोरी होगा ना, परमानेंट कहाँ? आसान है, तो आसान वाले आसान है।